गए हो। आप कोई से पेपर उठा के देख लेना, एग्जाम जब आपके नजदीक होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस मैप का मैं स्टडी करवा देता हूं। देखो इसमें चरण कितने थे, इसमें टोटल चरण कितने थे उसके बारे में बात बताता हूं कि इसमें टोटल 7 चरण थे। कितने चरण थे? 7 चरण। ठीक है, 7 चरण। इसमें लिख भी रखा है, शॉर्ट टर्म्स है इसलिए मैं इसको एक बार समझा रहा हूं, फिर आगे की जो 50 क्वेश्चन हैं हमारे वो इजीली आप 2 मिनट में कर लोगे। देखो इसे क्या लिख रहा है, फर्स्ट मतलब पहला चरण, ठीक है, सेकंड मतलब दूसरा चरण, ठीक है, इसके बाद में देखो कहाँ है, ये रहा थर्ड, तीसरा चरण, ये रहा आपका चौथा चरण, इन दोनों को मिलाया 5वां चरण। 5 चरण तो क्लियर दिख रहे हैं आपको। छठे चरण में क्या हुआ था कि सिरोही का 2 बार विलय हुआ था। पहली बार में आबू और देलवाड़ा को नहीं मिलाया गया था, तो हम कहते हैं सिरोही का आंशिक विलय। ठीक है, तो 5 ही हो गए, सिरोही का आंशिक विलय छठा चरण और सिरोही का पूर्णतः विलय किसमें, 7वें चरण में हो जाएगा। तो टोटल चरण कितने हो गए, 8 चरण। तो 1 2 3 4 का आपको मतलब समझ में आ गया, क्लियर है। अब सुनो यहां पर ये जो दिख रहे हैं आपको, सुनो मत्स्य संघ दिख रहा है, ये कौन सा संघ था, मत्स्य संघ। ये नाम जो लिखे इस कलर से लिखे वो सारे संघों के नाम लिखे। नाम पूछ लेता है कि पहला संघ कौन सा था, दूसरा कौन सा था, इसके बाद में तीसरे का नाम क्या था, चौथे का क्या नाम था, और ये 5वें का नाम क्या था। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना। 5वां, ठीक है, 5 ही हो गए। छठे में था मैं आपको अलग से बताऊंगा, छठा और 7वां। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर, नाम क्लियर। अब सबसे बड़ा मैटर आता सर डेट का। किसका, डेट का आता है। डेट का देखो, डेट का आपको क्या करना है, डेट के मैटर में ज़्यादा आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। मैं डेट का मैटर आपको क्लियरली समझाता हूँ। तो एक स्लाइड में मैं हल्का सा मैप बता रहा हूँ आपको। सपोज दैट ये रफली राजस्थान मान लो, क्या है ये हमारा रफली राजस्थान है। मैंने यही तो बताया था, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण और 4th चरण, ये तो था। ये चारों चरण ही तो थे हमारे। फिर मैंने क्या कहा था, नाम बताए थे, नाम आपको मैप में याद रखने, चरण भी आपको मैप में याद रखने। डेट्स का क्या है, देखो डेट्स में आप ऐसे याद रखो, मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल मार्च। या तो आप ऐसे याद रख लो, या ऐसे याद रखो कि 4 पार्ट्स हैं जिसमें से इसको याद रखो, आप इस अप्रैल को याद रखो, बाकी सब में मार्च लिख दो आंख बंद करके। सुनो मार्च आ रहा है, ठीक है सर, मार्च आ रहा है, ये भी ठीक है सर। अप्रैल आया, मार्च के बाद अप्रैल आता है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन वापस से मार्च आ गया, मतलब आपको यहाँ पे ये चीज़ कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है कि यहाँ पर आके सत्र चेंज हो गया होगा, साल चेंज हो गया होगा। सुनो यहाँ पे कौन सा था, 1948, यहाँ पर कौन सा था, 1948। देखो पहले मंथ क्लियर करवा दिए, अब डेट क्लियर करवाओ, 1948। अब देखो मार्च वापस से आ गया, मतलब 1949 हो गया। ठीक है, 1914 मार्च अप्रैल मार्च ऐसे याद कर लो जैसे मैंने याद रख रखा है। या आपकी इच्छा है कि सर अप्रैल इसी को साइड में रखो, पहले मार्च का निपटान कर दो, तो ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करना, मार्च क्लियर। 48 3 जगह चलेगी, 49 ही होगा यहाँ तक। अब कहोगे सर आप डेट का क्या करें, देखो डेट यहाँ पे लिख दो, एक डेट याद रखो सिर्फ, आप 18 याद रखो, 18 के जस्ट सामने भी 18 ही लिख दो, तो सर डेट भी लिख दिया 18 के सामने 18, 2 की डेट क्लियर होगी। 25 दूनी क्या, देखो यहाँ लिखो 25 में 5 जोड़ो कितने होते हैं, 30। अब याद होगी 18 25 30, मार्च अप्रैल मार्च 18 25 और 30। क्लियर है, डेट्स भी क्लियर, नाम भी क्लियर। अब आप बात आती है सर इनके क्या नाम है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आज के हैं वो मिले थे। तो देखो मत्स्य संघ में कितने मिले हैं, 4 मिले हैं। कौन कौन से हैं, देखो एक तो आपका ये रहा अलवर, क्या है, एक है पहला अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। जब हम याद करते हैं, या बहुत से लोग याद भी करवाते हैं, तो कैसे याद करवाते हैं, ऐसे सर ABCD। मत्स्य संघ में कितने, 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, क्लियर, काम खत्म। 4 थी, देखो यहाँ लिखी भी रखी मैंने, देखो इसके राउंड के पीछे आ गई 4 रियासतें थी। ठीक, देखो स्टार लगा हुआ है, स्टार यहाँ लगा हुआ दिख रहा है क्या आपको, मतलब स्टार लगा हुआ जो भी होगी वो राजधानी होगी। मत्स्य संघ की आपको राजधानी पूछे तो क्या हो जाएगी, आंसर में हो जाएगी आपके अलवर। क्या हो जाएगी, अलवर। अच्छे से ध्यान रखना, आगे जो क्वेश्चन है इसी के बेस पे अलवर होगी राजधानी। ठीक है, इसकी
सेकंड जो पूर्वी राजस्थान है उसमें कौन कौन से आते थे, तो ऐसे याद मत करना, देखो ऐसे याद रखो सर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इसको कहते हैं वागड़। क्या बोलते हैं? वागड़। देखो उसके साथ में पास वाला देख लो, उदयपुर भी है। यदि आपको मैप क्लियर होगा तो इजीली याद हो जाएगा, ये उदयपुर भी है आपका, उदयपुर भी है, और उदयपुर के साथ में कौन सा है? प्रतापगढ़ भी है। ठीक है, क्लियर है। देखो फिर इसके बाद में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, पूरा हाड़ौती प्रदेश आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ लिख देता हूँ हाड़ौती पूरा। पहले तो हाड़ौती पूरा आ गया, हाड़ौती भी आ गया सर, सर वागड़ भी आ गया, सर वागड़ भी आ गया। वागड़ के आसपास के इलाके जैसे कि उदयपुर, उदयपुर भी आ गया सर। वागड़ के पास में एक टीएसपी एरिया है जिसको हम कहते हैं प्रतापगढ़, वो भी आ गया सर। तो हाड़ौती आ गया, वागड़ के दो आ गए। हाड़ौती में देखो कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है, क्लियर हो गए। उदयपुर, प्रतापगढ़, ये भी क्लियर हो गए। अब सुनो, शाहपुरा भीलवाड़ा में आता है, किशनगढ़ अजमेर में आता है, और ये टोंक, क्या, और ये टोंक। ठीक, क्लियर। इनको टोटल सबको गिन लोगे तो ये टोटल होते हैं 9। देखो यहाँ लिख भी रखा मैंने, क्या, 9। तो पूछ ले कि दूसरे चरण में कितनी रियासतें शामिल हुई? 9। पहले में कितनी? 4। क्लियर, आगे बढ़ते। अब सुनो, इसकी राजधानी क्या है? कहीं स्टार लग रहा है क्या? देखो सर, ये रहा स्टार। पहले की राजधानी अलवर, दूसरे की राजधानी कोटा। क्लियर, आगे बढ़ते। देखो तीसरा चरण, तीसरे चरण में कौन कौन है पहले की बात करो। सुनो, इसको सेपरेट रखो, इसको हाथी मत अड़ाओ, इसको तो अब छोड़ दो, बाद में देखेंगे। ये 9 तो ये रहे टोटल, इसमें अब एक उदयपुर और शामिल हो जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते थे पहले, मेवाड़ रियासत। तो 9 तो पहले से ही थे, तो मैंने लिख दिया होगा शायद, इसमें नीचे नहीं दिख रहा है, देखो मैं बता देता हूँ। 9 तो उदयपुर में, ये जो तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान, इसमें 9 तो पहले की ये वाली रियासतें थी, प्लस एक और उदयपुर। ये एक कौन है? उदयपुर या बोल दो या मेवाड़ बोल दो। तो टोटल कितनी होगी? 10। तो तीसरे चरण में टोटल कितनी? तीसरे चरण में टोटल 10। कितनी? टोटल 10। क्लियर। और तीसरे चरण की राजधानी कौन सी? देखो ये रही, उदयपुर। उदयपुर में जब उदयपुर का जब विलय हुआ था इस रियासत का, तब यहाँ के जो महाराजा थे भूपाल सिंह जी, उन्होंने बहुत सारी शर्तें भी रखी थी। कहा था कि हम इन शर्तों को आप मानते हो तो ही हम इसमें क्या होंगे? विलय होंगे, बाकी हम विलय के हस्ताक्षर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। सुनो यहाँ तक क्लियर, फर्स्ट क्लियर, सेकेंड क्लियर, थर्ड क्लियर, फोर्थ की ओर मूव ऑन करते हैं। सुनो 10 तो ये याद रखना आप, 9 + 1 10 हो गया। अब चलते हैं आगे। अगले का नाम क्या है? वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान कौन सा चरण था? चौथा चरण था। 10 तो ये हैं ऑलरेडी, इसमें 10 में कितने जोड़, देखो लिख भी रखा मैं, 10 + 4 बराबर कितने हो गए? 14 हो गए। अब कहोगे सर 4 कौन से हैं? ऐसे याद रख लो, JQB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। जयपुर लिख दूं क्या? जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, और बी बच गया तो ये क्या हो गया? बीकानेर। तो ये 4 रियासतें, ये 10 रियासतें। बीकानेर कितनी आपके? 10, ये 4, ये 14 हो गई। तो मतलब पहले में कितनी? पहले में 4, इसमें 9, इसमें 9 + 1 10, इसमें 10 + 4 14। क्लियर हो गई क्या? डेट्स मैंने क्लियर करवा दिया आपको, रियासत के नाम क्लियर हो गए, और सारी चीज़ जितनी भी वो सारी क्लियर हो गई। अब बात आती है इनके प्रधानमंत्री की और राज्य प्रमुख की। किसकी? प्रधानमंत्री की और राज्य प्रमुख की। देखो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, मैं इस मैप में और आपको समझाता हूँ। उनकी ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा। पहले आप ये देख लो, उद्घाटनकर्ता। क्या देखोगे? उद्घाटन। ध्यान रखना, उद्घाटनकर्ता में देखो, उद्घाटनकर्ता क्या देख रहे हैं हम? उद्घाटनकर्ता देख रहे हैं। उद्घाटनकर्ता में यहाँ पर इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड जो चरण था, इसमें आपको NV गौड़गिल मिलेंगे। NV गौड़गिल, NV गौड़गिल ने क्या किया था? यहाँ उद्घाटन किया था। कौन से संघ का? मत्स्य संघ का। सेकंड संघ की बात करूँ तो उद्घाटन इसमें किसने किया था? इसमें जो उद्घाटन है वो आपके किया था NV गौड़गिल ने। तो ये दो तो इजीली याद हो जाएंगे सर कि किसने किया था? NV गौड़गिल और NV गौड़गिल ने। यहाँ सेकंड में आ जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको मैप में मिल जाएगा। अभी जो मैप है वो PDF के फॉर्मेट में मिलेगा, तो आपको क्लियर दिखाई देगा। जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट जो चौथा चरण था, लास्ट नहीं, चौथा जो चरण था, चौथे चरण में थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सरदार पटेल। क्लियर है? डेट्स क्लियर हो गई, संघों के नाम क्लियर हो गए, कौन कौन सी रियासतें आती है ये भी क्लियर हो गए, यहाँ पर किस किस ने उद्घाटन किया वो भी क्लियर हो गया। बता देता हूँ, इसका जो उद्घाटन है वो लोहागढ़ फोर्ट में हुआ था। कौन से फोर्ट में? लोहागढ़ फोर्ट। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना कि ये लोहागढ़ फोर्ट कहाँ पर है। ठीक,
सेकंड, यहाँ ये जो उद्घाटन हुआ था तो वो कोटा के दुर्ग में हुआ था। कौन से दुर्ग में हुआ था? ये आपके कोटा के दुर्ग में हुआ था। ठीक, पहले जब हर की यहाँ इसकी राजधानी क्या थी? अलवर थी, बता चुका हूँ। इसकी सेकंड वाली की राजधानी क्या थी? कोटा थी, ये भी बता चुका हूँ। थर्ड वाले की राजधानी उदयपुर थी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इस मैप में। ठीक है, इसके बाद में देखो कहाँ जाएंगे, लास्ट में चौथे चरण में कहाँ चली जाएगी राजधानी? या आपकी राजधानी जयपुर चली जाएगी। चार चीजें क्लियर हो गई हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ अगली चीज की ओर। सुनो, अब हम आते हैं प्रधानमंत्री। किस पर? प्रधानमंत्री। ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद करा दूंगा मैं, प्रधानमंत्री और राज प्रमुख। पहले आपको दिखा भी देता हूं मैं, और आप देख भी लो इस चीज को। देखो, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री है। आप पीडीएफ में जब देखोगे ना तो पीएम का मतलब प्रधानमंत्री समझना, और आरपी का मतलब राज्य प्रमुख। क्या? राज्य प्रमुख। तो देखो आगे चलते हैं, ये रहा आपका ट्रिक, ठीक है ना। पीएम शोभा ने गोकुल की, ये ट्रिक है आपकी, शोभा ने गोकुल की मणि से कहा। मणि से क्या कहा? हीरा लाओ, हीरा लाओ, हीरा लाओ। हीरा कितनी बार लाओ? 2 बार हीरा लाओ। इसको सुनो, अब कहोगे सर आप ये ट्रिक कैसी होगी? ये देखो ट्रिक तो बढ़िया है, समझने वाली बात है। पीएम की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री की, तो होगी शोभाराम कुमावत। क्या? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत, ये इसकी क्या हो गई? शोभा की वैल्यू होगी। गोकुल की क्या होगी? गोकुल से क्या हो गया? गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा, ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया? मणि से क्या हो गया? माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा। फिर ठीक है, आगे देखते हैं। हीरा लाओ, हीरा लाओ कितनी बार आया है? सर 2 बार आया है, तो लिख दो हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, और इधर भी क्या आ जाएगा? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? हीरालाल शास्त्री। देखो 1 2 3 4 5 सारे क्लियर कर दिया मैंने, हीरालाल हीरालाल। ठीक है, अब हम बात करेंगे राज प्रमुख की। किसकी बात करने वाले हैं? राज प्रमुख की। राज प्रमुख में एक ट्रिक है, कैसा माना? देखो एक आदमी है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है उदय। वो कैसा मानस है? उदय भी भोला मानस है, ऐसे याद रखो। उदय भी भोला मानस है। उदय भी भोला मानस है, ऐसे याद रखो आप। उदय भी भोला मानस है। इसकी ट्रिक कैसे बनेगी? तो देखो ट्रिक देखते हैं। उदय से हो गया उदय भान। राज प्रमुख की बात कर रहा हूं मैं, उदय भान। ठीक है, भी से हो गया कोटा के भीम सिंह। कोटा के कौन हो गए? अब भीम सिंह हो गए। और भो से हो गया भूपाल सिंह। उदयपुर के भूपाल सिंह या भोपाल सिंह, ठीक है ना। और मानस से हो गया आपका मान सिंह सेकंड या सवाई मान सिंह। मान सिंह सेकंड या सवाई मान सिंह। क्लियर है? राज प्रमुख। और ये देखो मैप में आपको दिखा देता हूँ, टैली करवा देता हूँ। देखो शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत पीएम की बात कर रहा हूँ। गोकुललाल असावा पीएम की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में माणिक्य, कहाँ गया ये पीएम? देखो माणिक्यलाल वर्मा। इसमें पीडीएफ में आपको क्लियर मिलेगा, यहाँ पे थोड़ी सी ये लाइन आ रही है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हीरालाल शास्त्री, और यहाँ पर भी कौन है? देखो हीरालाल शास्त्री। क्लियर है? ये चीज़ बताई थी। फिर मैंने बताया था आपको उदय भान, ठीक है। इसके बाद में भीम सिंह। इसके बाद में कौन आ जाएगा? राज प्रमुख कौन है यहाँ पे? भूपाल सिंह। दिख ही नहीं रहा थोड़ा सा, देखो हाँ ये नीचे नहीं जाएगा, भूपाल सिंह। ठीक है, और इसके बाद में कौन हो गया? मान सिंह। इनोग्रेशन, इन देखो ये जो INO लिख रहा है ना, INO का मतलब है उद्घाटन करता। बता चुका हूँ। NV गौड़गिल, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भी कहाँ गए? NV गौड़गिल। NV गौड़गिल ये रहे। यहाँ पर कौन आएंगे? नीचे लिख रहा है, इसमें दिख नहीं रहा है, जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो चीज़ें इसके अंदर थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी। ठीक है, अब सुनो, पहले जो राजधानी, देखो यहाँ पे अब 4 का तो फॉर्मेट क्लियर हो गया आपको। अब क्या कहा? अब इन 2 बड़ी रियासतों को एक
चौथे चरण को और पहले चरण को मिलाना था। चौथे चरण और पहले चरण को मिलाने के लिए एक समिति गठित की गई। कौन सी समिति? देखो यहाँ लिख दी, शंकर देव राय समिति। कौन सी समिति? शंकर देव राय समिति गठित कर दी। शंकर देव राय जो समिति थी उसने कहा था कि मत्स्य संघ को किसमें मिला लो? वृहत राजस्थान में मिला दो और एक नाम बना दो, एक नया संस्था बना दो, एक नया रियासत बना दो, इसका नाम होगा संयुक्त वृहत राजस्थान। किसका नाम हो गया? रियासतों को मिला के दो बड़ी बड़ी रियासतें, तो इधर 14 हैं, इसके पास 4 हैं, 14 और 4 कितने? 18 रियासतें मिलकर उसने किसका निर्माण किया? संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण किया। क्लियर है क्या? संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण हो गया। आप सुनो, कहोगे सर आपने तो 2 डेट्स 2 याद करवाई, ये तीसरी कैसे याद कर रहे हैं? तो देखो, ये डेट, ठीक है। देखो, मार्च के बाद में क्या आता है? अप्रैल, और अप्रैल के बाद में क्या आता है? मई। 4 की तो डेट याद करवा दी, 5वें की याद करवा रहा हूँ मैं। किसकी? 5वें की याद करवा रहा हूँ आपको, 5वें की डेट, 5वें चरण की डेट आपको मैं याद करवा रहा हूँ। मार्च के बाद में एक छोड़ो, अप्रैल और मई, तो ये आ गया मई, एक छोड़ के, ठीक है। मार्च, अप्रैल छोड़ा, मई आ गई। एक छोड़ा था, देखो 18 में से 3 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? 15। और 48 का देखो, मार्च, अप्रैल, मई, तो 1949 ही रहेगा ये, या 48 हो जाएगा? बताओ, 48 रहेगा या 49 हो जाएगा? देखो, ये सारी चीज़ मैंने यहाँ क्लियर करवा रखी है, कहीं कोई कन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं छोड़ूंगा आपको। देखो, ये 15 मई 1949, तो यहाँ पर भी आपको क्या कर लेना है? 1949 कर लेना, ठीक है। अब सारी चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। अब एक सोचने लायक बात थी, यदि यहाँ 48 है, यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48 है, 48 का तो जमाना गया, 49 में हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी डेट आई? 49 डेट आ जाएगी। क्लियर हो गए? 5 चरण, 5 चरणों के नाम, उनके राज प्रमुख और पीएम सारे मैंने क्लियर करवा दिए। अब देखते हैं छठे चरण में। देखो, छठे चरण के लिए मैं डायरेक्ट आपको यही बता देता हूँ। छठा जो चरण है कुछ नहीं है, उसको राजस्थान संघ नाम दिया गया था, राजस्थान संघ। छठे चरण को क्या नाम दिया गया था? राजस्थान संघ। जिसमें क्या शामिल था? ये 10, तो ये 4 वो 14 प्लस 4 मत्स्य संघ वाले, ठीक है। टोटल कितने थे? 18 में हमने सिरोही का विलय किया। किसका विलय किया? सिरोही का। लेकिन हमने उस वक्त आबू और देलवाड़ा को शामिल नहीं किया। आबू और देलवाड़ा को क्या नहीं किया गया? शामिल नहीं किया गया। आबू और देलवाड़ा को क्या कर दें? क्रॉस कर दें, मतलब शामिल नहीं किया, मतलब सिरोही का आंशिक विलय हुआ छठे चरण में। और 7वां जो चरण था, नाम यही रहेगा, और इसमें क्या होगा कि सिरोही का पूर्ण विलय, सिरोही पूर्ण विलय, मतलब ये दोनों भी आ गए आपके, ठीक है। पूछे कि सिरोही का पूर्ण विलय जो हुआ था वो किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो ध्यान रखना, फजल अली समिति, फजल अली। ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित भी समिति जो देखी जाएगी, सुनते हो आप पॉलिटिकल में, आर्टिकल 13 में, तो फजल अली समिति ही होती है जो किसके लिए? राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए होती है, फजल अली, ठीक है। 7 चरण, सबके नाम क्लियर, कौन कौन क्या था। अब सुनना, ये जो चौथा चरण था आपका, कौन सा चौथा चरण था जिसमें हम क्या बन गए थे? वृहद राजस्थान संघ। वृहद राजस्थान संघ कब बना था? 30 मार्च को बना था। इसीलिए इसी दिन को 30 मार्च 1949 को ही हम क्या मनाते हैं? 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? राजस्थान दिवस। 30 मार्च को हम क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं, ठीक है। 30 मार्च को कौन सा दिवस? राजस्थान दिवस। इसलिए आप पूछे कि राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949, आपको याद रखना है, 1949 लिख भी देता हूं मैं, 1949। ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ से क्लियर करवा दिया, ठीक है। ये सारा मैप में जो था वो सारा क्लियर है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको डिटेल बताता जाऊंगा, ठीक है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वृहद राजस्थान का राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? क्लियर है? पहले क्वेश्चन में आ गया था, सिंपल सी बात। कौन है भाई? देखो, वृहद राजस्थान कौन सा होता है? पहला मत्स्य, पूरी राजस्थान, राजस्थान संघ और वृहद राजस्थान। यहाँ पर क्या था? पीएम क्या पूछ रहा है? राज प्रमुख पूछ रहा है, तो उदय भी भोला मानस है, तो मानसिंह है क्या? मानसिंह है, सवाई मानसिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें।
डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं दे रहा हूं, इससे पहले दे चुका हूं 15 से 20 मिनट का डिस्क्रिप्शन आपको। ठीक है, आगे बात करता हूं अगले की। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, अब आप ही बता दो कितने चरणों में। एक बात बताता हूं मैं, एक चीज और बताता हूं कि टोटल चरण कितने थे, 7 चरण थे। आपसे पूछ ले कि सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ, सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ, तो ध्यान रखना 2 चरणों में हुआ। सिरोही का विलय 2 चरणों में, राजस्थान का विलय 7 चरणों में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाए, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या क्या माउंट आबू, जो सिरोही में आता है माउंट आबू, आपको पता होगा, ठीक है ना, उसके विलय के लिए किसने कहा था। तो ध्यान रखना सिरोही का जब भी नाम आएगा तो ध्यान रखना गोकुल भाई भट्ट का ही नाम आएगा। सिरोही का जब भी नाम आएगा एकीकरण में तो गोकुल भाई भट्ट ही आंसर मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, किसी बात कर रहा है राज्य प्रमुख। मत्स्य संघ कौन सा संघ था, प्रथम संघ था। डेट पूछे तो 18 मार्च 1948। ठीक है, क्या पूछ रहा है, राज्य प्रमुख पूछ रहा है। तो कहां के थे, उदयभान कहां के थे, उदयभान कहां के थे, तो ये धौलपुर के थे। क्लियर है क्या, उदयभान कहां के थे, धौलपुर। और शोभाराम करौली के थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था। मेवाड़ के महाराणा कौन थे, ध्यान रखना मेवाड़ के महाराणा ही थे जिन्होंने अपनी शर्त पर अपनी शर्तें रखी पहले कि मेरी ये शर्त मान ली जाएगी तो मैं इस विलय पत्र पर साइन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो उनकी सारी शर्तें मान ली। उन्होंने ये कहा था कि ये जो राज्य प्रमुख का जो पद है उसको क्या कर दो आप, वंशानुगत होगा। क्या होगा, वंशानुगत होगा। इसीलिए आपको चौथे चरण में आपको देखने को मिलेगा कि महाराज प्रमुख का भी एक पद आ जाता है। महाराज प्रमुख का पद आता है और उसमें महाराज प्रमुख कौन होते हैं, भोपाल सिंह जी होते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं एकीकरण में महाराणा की, कौन सा महाराणा था, महाराणा भोपाल के है क्या, बिल्कुल भोपाल सिंह जी करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, देखो ये थे आपके बीकानेर के। शार्दुल सिंह जी कहाँ के थे, बीकानेर के शासक थे। ध्यान रखना एकीकरण सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत पूछे तो बीकानेर थी। बीकानेर के राजा कौन थे, शार्दुल सिंह थे। और डेट पूछे तो आपके अगस्त 1949। और सबसे लास्ट में समथिंग 7 अगस्त के समथिंग की कोई बात है, ये एग्जैक्ट डेट थोड़ा सा आप देख लेना, लेकिन अगस्त 1949 क्लियर है। लेकिन और सबसे अंत में पूछ ले तो धौलपुर ऐसी रियासत थी जिसने एकीकरण में सबसे अंत में क्या किया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये कौन सी थी, फर्स्ट थी। और लास्ट कौन सी थी, लास्ट भी लिख देता हूं मैं आप, लास्ट कौन सी थी, धौलपुर थी। ठीक है, थोड़ा सा पानी पीता हूं जब तक अगला प्रश्न आप इसको देखें। कितने चरणों में सिरोही राजस्थान में एकीकृत हुआ, अभी थोड़ी देर पहले बताया कितने चरणों में, 2 चरणों में। राजस्थान का 7 चरणों में, 2 ऑप्शन 1 2 3 4 2 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि देशी रियासत जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया, अभी बताया कौन सी थी, अब तो बिना देखे बोल सकते हो आप कौन सी थी सर, बीकानेर थी। और बीकानेर के राजा कौन थे, शार्दुल सिंह जी थे। और कब करवाई थी, अगस्त 1948। क्लियर है क्या, कहीं पे यहाँ पे बीकानेर है, बिल्कुल। ये तो थी फर्स्ट, क्या थी, ये थी फर्स्ट और ये थी आपके लास्ट रियासत। ठीक है, लास्ट रियासत। ध्यान रखना कोटा के भीम सिंह जी जो थे वो कौन सा संघ बनाना चाहते थे, वो आपके हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। कौन सा संघ, हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। और उदयपुर के महाराणा कौन थे, तो महाराणा भोपाल सिंह जी थे। क्लियर, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है आपका कि दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हाड़ौती संघ कौन करेंगे, कोटा के महाराव भीम सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि वह समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। देखो एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैप में बताया था, विलय, इस फर्स्ट चरण को 4th चरण के लिए विलय करवाया था एक, उस समिति का नाम था शंकर देव राय समिति। कौन सी, शंकर देव राय समिति। लेकिन राजधानी, अब राजधानी क्या कहा कि राजधानी कहीं नहीं होगी, राजधानी कहाँ होगी, जयपुर होगी। जयपुर जब चौथे चरण में शामिल होता है, जब चौथे चरण की जो राजधानी जयपुर होती है, ये जो जयपुर हमारी राजधानी है, वो किसने कहा था, ये एक समिति थी जिसका नाम था सत्यनारायण समिति। यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या, सत्यनारायण राव समिति, बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन में कितने चरण थे। राजस्थान के गठन के कितने चरण थे, गठन एकीकरण बात एक ही है तो कितने चरण थे, वही 7 चरण थे।
और कोई दिख रहा है क्या? और कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है सर, बिल्कुल करेक्ट है, 7 बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949, 30 मार्च जो बताया था कौन सा डे? राजस्थान दिवस। कौन सा दिवस? राजस्थान दिवस। ठीक है, को किसने किया? किसने? उद्घाटन की बात कर रहा है, उद्घाटन। पहले का किसने किया था? देखो, ये देखो, पहले का किसने किया है? एनवी गॉडगिल। दूसरे का एनवी गॉडगिल, तीसरे का जवाहरलाल नेहरू और चौथे का सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं, तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर, किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? मैंने पहले बताया था, कौन सा संघ? मत्स्य संघ। कब पहला था या दूसरा था? सर पहला था। कौन कौन आए थे? सर ये याद करने की जरूरत ही नहीं, बचपन में पढ़ी है ABCD तो हमने। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कहाँ है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ABCD याद कर लो, सिंपल सी बात है, याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न ये रहा कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण? पहले मेरे को ये बताओ, कौन सा चरण? सर तीसरा चरण। कौन सा चरण? सर तीसरा चरण। क्या बना रहे हैं? प्रधानमंत्री बना रहे हैं। शोभा ने गोकुल की मणि से पूछा, माणिक्यलाल वर्मा, बिल्कुल करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ वो मैप आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सारे काम क्लियर हो जाएंगे, अभी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का देखो 2 बार विलय हुआ था। दोनों डेट्स क्या हैं? देखो 26 जनवरी, मैं आपको डेट बताना भूल गया था सिरोही की विलय की, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को सिरोही में क्या हो गया? सिरोही क्या हो गया था? फाइनल विलय हो गया था। 1950 क्या है? 1950 का ही नहीं है, तो 26 जनवरी 1950 वाला नहीं है, तो 1949 वाला फिर आंसर हो जाएगा। क्लियर सी बात है, 50 नहीं है तो ठीक है ना। बाकी 26 जनवरी 1950 एग्जैक्ट डेट है इसकी कि सिरोही का जब पूर्णतः विलय कब हो गया था। ये आंशिक विलय स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, और पूर्ण विलय पूछ ले तो ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को पूर्ण विलय हो गया था। 2 डेट्स हैं, 26 नवंबर 1950 और 1 नवंबर 1956। बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ध्यान रखना, इस जब मत्स्य संघ का गठन होता है ना, तब मंत्रिमंडल में सिर्फ 3 लोग होते हैं। कितने लोग? 3 लोग होते हैं। उन तीनों के नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। मास्टर भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा और मंगल सिंह, ये 3 होते हैं। तो कौन नहीं होगा? तो रमेश नहीं होगा। इसका बी द ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 3 लोग होते हैं, ध्यान रख लो इनको, तीनों को। हो सकता है ये पूछ ले कि कौन था और 3 ऑप्शन अलग हो, तो कौन? भोलानाथ, चिरंजी लाल और मंगल सिंह। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो ध्यान रखना, अलवर का जो शासक था उसका सलाहकार किसको नियुक्त किया? हरिनारायण शर्मा को किया था। वो थे आपके जय सिंह जी। मान सिंह कौन से चरण? चौथे चरण से संबंधित है मान सिंह। चौथे चरण में कौन थे? कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं मैप में आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? सर्वप्रथम कहाँ गया? सर्वप्रथम मैंने बताया था, सर्वप्रथम करने वाला था शार्दुल सिंह जी। कौन थे? शार्दुल सिंह कहाँ के थे? ये थे आपके बीकानेर के। कहाँ के थे ये? बीकानेर के। बीकानेर ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल सर है। सर हमें तो आपने डेट भी याद करवा दी, अगस्त 1948 को है क्या? बीकानेर। द ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ, प्रथम चरण का नाम यही तो था, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? अरे ये तो बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन हो गया। कौन सा मार्च? 18 मार्च, अप्रैल, मार्च, तो मार्च हो गया। 18 मार्च। कब से स्टार्ट करना है? 1948 से करना है। और भी पूछे तो वो भी बता दोगे। अब तो मैप से ये भी क्लियर करवा दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन। ध्यान रखना, जब राजस्थान का जो पहला चरण बना था मत्स्य संघ, उससे पहले भी एक बार ये हलचल चल रही थी कि काम करते हैं हम, कौन सी बनाते हैं? राजस्थान यूनियन बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? राजस्थान यूनियन बनाते हैं। और उसके गठन हेतु 25-26 जनवरी कब बनाई? देख लो, ये 1946। और हमने एकीकरण कब से स्टार्ट किया? 1948 से, मतलब 2 साल पहले भी एक ऐसी संस्था थी जो कार्य कर रही थी इस सारी फील्ड में। तो 25-26 जून 1946 को राजपूताना पहला, मतलब राजस्थान
गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया? ये चाहते थे हमारे हमारे कहाँ के मेवाड़ के महाराणा। मेवाड़ के महाराणा चाहते थे कि काम करते हैं, गुजरात को भी मिला लेते हैं, मालवा को भी मिला लेते हैं और अपने राजस्थान को मिला के एक एकीकृत राजस्थान का निर्माण करते हैं। लेकिन ये बात बाद में पची नहीं और काम हुआ नहीं। एक और बात बताता हूँ इस राजपूताना से। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो मौखिक प्रयोग है वो किया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस में समथिंग 1800 ईस्वी के समथिंग में। ठीक है, इसका ही एक क्या नाम है फॉलोवर था इसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। क्या विलियम फ्रैंकलिन ने इसका लिखित प्रयोग किया था? लिखित प्रयोग विलियम फ्रैंकलिन ने किया था 1805 में किया था, जबकि जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से सिर्फ 1800 ईस्वी में। कब कर दिया था इसका? 1800 ईस्वी में। ध्यान रखना, इसको स्टार लगा देना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रभावी संभावना है। ठीक, और देखो यहाँ कोई देखने लायक बात है नहीं। ध्यान रखना, डूंगरपुर के महारावल क्या चाहते थे पता है आपको? डूंगरपुर के महारावल चाहते थे कि एक वागड़ संघ की स्थापना की जाए। किसकी? वागड़ संघ की। और एक संघ और था, कौन सा? हाड़ौती संघ। हाड़ौती संघ में क्या चाहते थे कि हाड़ौती संघ की स्थापना कर दी जाए। कोटा के कौन? महाराव भीम सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हाथल गांव बहुत इंपॉर्टेंट गांव है। ये है कहाँ, मैं बता देता हूँ पहले। ये आपके सिरोही में। हाथल गांव क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पर कौन रहते हैं? भट्ट जी रहते हैं। कौन से भट्ट? गोकुल भाई भट्ट। मैंने कहा था आपको कि जब गोकुल भाई भट्ट का नाम आएगा तब आपको सिरोही का नाम याद आ जाना चाहिए। तो हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? तो देखो, किशनगढ़ से है क्या? नहीं, ये तो अजमेर में सर। झालावाड़ सर नवीनतम रियासत है। ठीक है, झालावाड़। प्रतापगढ़ सर नहीं, प्रतापगढ़ तो है ही नहीं। तो बचा क्या? सिरोही। सिरोही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो बृहद राजस्थान कौन सा राजस्थान हो गया? ये चौथा हो गया ना। शोभा ने गोकुल की मणि से पूछा हीरा लाओ। तो हीरा लाओ। हम भी लाए हीरा, और आप भी यदि हीरा ले आते हो एग्जाम में तो आपके 2 नंबर हो जाएंगे पक्के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि रियासतों की विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? जोधपुर की बात कर रहे हैं, जोधपुर का महाराजा कौन था? जोधपुर के महाराजा वही थे जिन्होंने ये कह दिया था कि मैं तो पाकिस्तान में शामिल होने वाला हूं, और उन्होंने वीपी मेनन के सिर पर बंदूक तान दी थी। लेकिन कौन सी? पेन वाली बंदूक। कौन सी? पेन वाली पिस्टल तानने वाले कौन थे? आपके जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह थे। इन्होंने क्या कहा था कि मुझे तो किसमें मिलना है? पाकिस्तान में मिलना है। बढ़िया रहा ये पाकिस्तान में नहीं गए, नहीं तो आज कुछ और ही हो जाता हमारे राजस्थान का नक्शा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन, जिसका शॉर्ट नेम है AISPC, किस स्थान की बात पूछिए पर आयोजित किया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्य या राज्यों के समूहों को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख या राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक का हो, उसी को ही स्वतंत्र एवं संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाएगा। इसकी क्या पूछ रहा है? आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका ध्यान रखना, आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये होता आपके उदयपुर में। कहाँ पे हुआ था? उदयपुर में। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार भी कर लेना, इसके थोड़ा सा डाउट वाला आंसर भी है, मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या ये उदयपुर बिल्कुल सही है या गलत है। ठीक है, वैसे सही होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं गया जनरली ये क्वेश्चन, फिर भी मैं इसलिए आपको रिव्यू में डाल रहा हूँ कि आपके दिमाग में रहे। आप इस चीज़ को सर्च करोगे तो आपके दिमाग में शायद हो जाए, लंबे टाइम के लिए स्टेबल भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, दलितों एवं उपेक्षित समूहों को सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा, देखो जयपुर राज्य की विधानसभा ने कब पूछा डेट, कब में जयपुर हरिजन मतलब अक्षमता निवारण विधेयक 1947 पारित किया था। 47 पारित कब किया था? ध्यान रखना 47 की दिए तो क्लियर पता चलेगा कि बिल कब का है। 1947 का बिल है, 1947 का बिल है, तो 1947 सारी डेट्स हैं, लेकिन ध्यान रखना अगस्त 1947। हमारे ऐसे याद रख लेना कि 15 अगस्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगस्त के अलावा कोई डेट दे नहीं रखी है, हो सकता है जनवरी, लेकिन उसमें पहले ही दे दिया था 1947, तो 47 का एक ही मैच खा हुआ है आपके अगस्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों में अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, मतलब कोई टेंशन ही नहीं थी, यहाँ समस्या मुक्त रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं थी खाने पीने रहने से या किसी और तो कि मेरे को यहाँ नहीं मिलना वहाँ नहीं मिलना, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी रियासत है जिसको व्यापक स्तर पर बहुत समस्या है कि नहीं हमें ये वो, मतलब सबसे
इजी वे में मैं बात करूँ तो उसको मतलब बहुत परेशानी थी कि नहीं हमें जैसे हैं वैसे रहना, तो हमारे हाल में हमें कहीं कोई राजस्थान नहीं बनाना, ना कोई अखंड भारत बनाना। तो ऐसी कौन सी रियासत थी? ऐसी रियासत का नाम आप भी जानते हो, आज भी वो इसीलिए फेमस है। कौन? ये है आपके भरतपुर। भरतपुर के लोग आज भी इससे मेल नहीं खाते, आज भी मेल नहीं खाते हैं, इसीलिए ये रियासत भी मेल नहीं खाती। ऐसे याद रख लो, सिर्फ याद रख लेना, कोई अपने दिल पे ना ले जाए, क्योंकि हो सकता है हर एक सबकी अलग अलग सोच है। जरूरी नहीं है यहाँ के लोग सारे ही खराब होंगे, और जरूरी भी नहीं सारे लोग अच्छे। हर जगह की ये टेंडेंसी होती है कि हर जगह के लोग कैसे होते हैं, दोनों तो टाइप के मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं और बुरे भी मिलते हैं। हो हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेवाती का असर है, वहाँ पे क्या खड़ी बोली बोली जाती है, तो ऐसा लगता है कि आपको वो लैंग्वेज चुभ रही है। इसलिए आप इस तरह से आप याद रख लोगे तो भरतपुर इसका आंसर हो जाएगा। भरतपुर में थोड़ी सी हिंसा भी हुई थी। ठीक है, राजस्थान राज्य को निर्मित करने के लिए कितनी रियासतों का एकीकृत किया गया? ध्यान रखना, कितनी रियासतें लिख देता हूं मैं, 19 रियासतें। 19 रियासतें। ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने। रियासतें तो 19 मैंने काउंट करवा दिए, 3 ठिकाने और बता देता हूँ हमको कौन कौन से। एक तो था कुशलगढ़। कुशलगढ़ अभी हाल ही में कहाँ पे आता है? ये आता है आपके बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ के बाद में आता है निमराना। निमराना आप औद्योगिक क्षेत्र भी है, निमराना ये कहाँ आता है? ये अलवर में आता है। और एक है आपके लावा, जो कि टोंक में आता है। पहले इसको लावा अलग से था, जिसको बाद में किस में सम्मिलित कर दिया? क्या नाम, जयपुर में आपको सम्मिलित कर दिया। तो कितनी रियासतें थी?